बेहद साफ है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खस्ता हाल है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी समाचार प्लस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एडिटर प्रवीण साहनी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको लखनऊ लेके चलेंगे, जहां कांग्रेस विधानमंडल के नेता प्रदीप माथुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। इसके अलावा कई सारे और मेहमान होंगे जो अलग अलग फोन लाइंस पर हमसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगता है डर। लूट, हत्या, दबंगई और बलात्कार, अपराध का बढ़ा आकार। आखिर क्यों सोई है सरकार? अपराधियों के बड़े हौसले। 3 महीने में अपराध के आंकड़े 41,000 के पार। कहती है जनता, भारी पड़े 90 दिन। जी, प्रदेश में मचा हाहाकार, जनता की ये गुहार, भारी पड़े 90 दिन, अब तो बचाओ त्राहिमाम त्राहिमाम। जी हां, भारी पड़े हैं 90 दिन। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़े खुद सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, मुंह चढ़ा रहे हैं या आईना दिखा रहे हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च 2012 के बीच प्रदेश में कुल 41,600 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। और हम बता दें कि ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड में हैं, जो रोजानमचे में चढ़े हुए हैं। बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश में ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। आज का दिन खत्म होने के साथ ही धरती सूरज का आधा चक्कर काट लेगी। आज साल 2012 के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। यानी कि आधा साल खत्म। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं। जब 2012 का आगाज हुआ तो वो तस्वीर दिखती है जब उत्तर प्रदेश की जनता ने खुले हाथों से नए साल का अभिवादन किया। ये सोचकर कि नए साल में उनके सूबे में अपराध कम होगा। वो एक साफ सुथरा और भयमुक्त जीवन जी पाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अफसोस, नए साल के पहले दिन ही प्रदेश की जनता का यह सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है। प्रदेश में लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों लगाम तो नहीं लग पाई। उल्टे साल के शुरुआती 3 महीनों में ही आपराधिक वारदातों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों में ही 41,666 आपराधिक वारदातें हुई। बहरहाल ये जनवरी, फरवरी और मार्च का क्राइम रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि इन 3 महीनों में से करीब 2.5 महीने सूबे में आचार संहिता लगी रही। अब बेबस जनता बस यही उम्मीद कर सकती है आने वाले महीने कम से कम सुकून से गुजरे। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, ये दावा था समाजवादी पार्टी का। सूबे में सपा की सरकार बनी तो विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सरकार को फेल बताया। लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर है। आंकड़ों की माने तो अपराध के ग्राफ में इजाफा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार अपराध पर कैसे नियंत्रण करती है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, समाचार प्लस, लखनऊ। तो जनता बेबस है। अपराध पूरे प्रदेश को अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। अपराधियों की ऐशगाह बनता जा रहा है प्रदेश। कह सकते हैं कि साल के 3 महीनों का जो रिकॉर्ड है वो प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोलने के लिए काफी है। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव की इस नौजवान सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत ज्यादा लाजमी नहीं होगा।
हम बताएंगे क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के ऊपर शुरू के 90 दिन भारी पड़े हैं। पुलिस पस्त रही है, शासन प्रशासन की जो हौसले हैं वो पस्त रहे हैं, और अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद रहे हैं। दुस्साहस जो रहा है अपराधियों का, वो सर चढ़ के बोला है। अखिलेश सरकार के गृह मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की एक खौफनाक तस्वीर उभर कर आती है। क्राइम रिकॉर्ड को देखकर तो यही लगता है कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 के बीच बदमाशों ने कुल 41,666 वारदातों को अंजाम दिया। इन 3 महीनों में सूबे में कुल 57 डकैती हुई, जबकि 708 वारदातें लूट की हुई। लूट और डकैती से सहमी जनता को और डराया हत्या की वारदातों ने। इस दौरान कुल 1,148 हत्याएं हुई, जबकि बलवा की 1,288 वारदातें। वहीं गृह भेदन की 1,593 वारदातों ने प्रदेश की जनता को झकझोर कर रख दिया। प्रदेश की जनता पर जुल्म की ये फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा अपहरण की 14 और दहेज के लिए हत्या और सुसाइड जैसी 443 वारदातें हुई। इस फहरिस्त को और बढ़ाया बलात्कार जैसे संगीन अपराध ने। इन 3 महीनों में बलात्कार की 412 वारदातें हुई। कुल मिलाकर सिर्फ 3 महीने में ही प्रदेश में 41,666 आपराधिक वारदातों ने जनता को झकझोर कर रख दिया। अनूप रावत, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ समाचार प्लस के एडिटर, एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो खोजी पत्रकारिता करने वालों का एक समूह होता है, उसके संपादक हैं प्रवीण साहनी जी। इसके अलावा प्रदीप माथुर हैं, आप कांग्रेस विधान दल के नेता हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। आपके पास पहले आना चाहूंगा, ये प्रदेश में क्या हो रहा है? मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, मायावती जी की पहले वाली सरकार, तब अमिताभ बच्चन को हमने कहते हुए सुना कि साहब जुर्म है यहां कम क्योंकि यूपी में है दम। अमिताभ बच्चन जी कहते रह गए, साइकिल की हवा हाथी ने निकाल दी, मायावती जी शासन में आ गई। तब तमाम बातें कही गई। इस बार फिर साइकिल की ही सरकार है, लेकिन चेहरा किसी और सरकार का सामने है, अखिलेश जी का सामने है। बड़े सरकार अखिलेश जी हैं। अहम यहां पर यह है कि सरकारें बदलती हैं, अधिकारी यहां से वहां होते हैं, लेकिन जनता तड़पती की तड़पती रहती है, क्योंकि अपराध में वो कमी नहीं आ रही। जी, मैं आज ही गृह विभाग का बजट था और उस पर हमने काफी चर्चा करी और इन्हीं मुद्दों को रखा। मुद्दा यह है कि जब सरकारें बदलती हैं तो हमने विधानसभा में देखा है कि सत्ता पक्ष तो विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष लगाता है सत्ता पक्ष पर। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तो आरोपित करती है बसपा को कि आपने ये गड़बड़ करी, आपके यहाँ ये गड़बड़ क्राइम हुआ, आपके यहाँ ये हुआ, आपके यहाँ वो हुआ। और जब बसपा सत्ता में होती है तो समाजवादी पार्टी पे आरोपित करती है। आज स्थिति यह है कि इन दोनों के झगड़े में जनता पिस रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। 100 दिनों के अंदर जो कुछ अभी आपने आंकड़े बताए वो अचंभित करने वाले हैं और जनता को त्रस्त करने वाले हैं। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमें मुख्यमंत्री एक नौजवान मिले हैं, उनका विजन है, उनकी सोच है, वो कुछ करना चाहते हैं। पर स्थिति यह है कि 100 दिन में अभी तो वो उन अधिकारियों को भी नहीं बदल पाए हैं जो नीचे बैठे हुए हैं ग्रास रूट पर। और इसमें स्थिति यह है कि कभी जब शुरुआती दौर में जब सरकारें बदलती हैं और जब नीचे के अधिकारी नहीं बदलते और उच्च स्तरीय अधिकारी बदले जाते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह अपनी इस वर्तमान सरकार को जो आई है उसे किस तरह से फेल करें। ठीक है, तो फेल करने की एक साजिश सी मुझे लगता है हो रही है। पर स्थिति यह है कि इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता त्रस्त है और इतना जबरदस्त क्राइम रेट बढ़ गया है कि हमने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान दीजिए। और यही कारण है कि आप जब औद्योगिक बजट का हमने कट मोशन रखा था तो इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और कैसे औद्योगिक विकास होगा जब तक माहौल प्रदेश का ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप रहिए। प्रवीण साहनी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुझे बताइए, अखिलेश यादव की सरकार
जो हम जिन 90 दिनों की बात कर रहे हैं, ये 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2012 के आंकड़े हैं। यानी अखिलेश जी का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 15 दिनों का है। लेकिन अखिलेश जी के जो कार्यकाल है 15 दिनों का, जिसका श्रेय अखिलेश जी को दिया जाना चाहिए, उसमें 13 हत्याएं, एक दिन में 13 हत्याएं, एक दिन में 14 बलवे, एक दिन में 18 सेंधमारी, दहेज हत्या 5, बलात्कार 5, यानी प्रतिदिन 55 वारदातें उनके 15 दिन के कार्यकाल में हुई हैं। और अगर हम पूरे प्रदेश में 3 महीने की वारदातों का जिक्र करें तो यह आंकड़ा आपके पास भी है, हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, हजारों में आंकड़ा पहुंचता है, 41,000 प्लस यह आंकड़ा पहुंचता है। क्या समझ में आती है सूरत हाल? अतुल जी, एक बात इसमें सबसे अहम यह है कि इन 90 दिनों में मायावती भी रही, चुनाव आयोग के कंट्रोल में रहा प्रशासन, उसके बाद अखिलेश, हाँ ठीक है, तीनों लोग रहे। ऐसा 90 दिनों में क्या हुआ कि क्राइम रेट इतना बढ़ गया? 14% अगर देखा जाए 2010 से तो 14% बढ़ा है। और अगर हम देखें 2011 से तो लगभग 3%। ठीक है। और डकैती जो हुई है इसमें ये लगभग 60 के करीब, ठीक है, और लूट 708। और डकैती 2010 से देखें तो 72% बढ़ गया है। ठीक बात है, ठीक है। और वहीं 2011 से अगर देखें तो 9%। और वहीं मेरे पास दूसरे आंकड़े भी हैं अखिलेश सरकार के, जो 2.5 महीने के आंकड़े हैं, जिसमें डकैती 70, लूट 690, हत्या 1150, अपहरण 2201, बलात्कार 472। तो मेरा यही कहना है कि भाई इस 90 दिन में तीनों लोग रहे, 2 सरकारें रहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि क्राइम इतना बढ़ गया एकदम? सबसे सोच, और ये माथुर जी जो कह रहे थे हमसे, ये अखिलेश सरकार की बात नहीं कर रहे हम, इसमें ये 3 महीने का जो आंकड़ा है, इसमें मायावती भी रही शासन में और अखिलेश भी रहे 15 दिन। प्रवीण, मुझे एक चीज यहां पे समझ नहीं आ रही है कि अचानक से जो 14% और 3% जो इन 3 महीनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा, पिछले 2 सालों के मुकाबले, 2010 9-10 की बात करें या 10-11 की बात करें, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या अचानक से ये सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश है? क्या पूर्ववर्ती सरकार में बैठे लोगों को जब ये आभास हुआ कि साहब अब तो भैंस गई पानी में, अब तो हाथी गया पानी में, हमने बुत लगवाए, हमने उन बुतों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा दल बनाए, और अभी हाथी तो पानी में जा रहा है साहब, जनता कुछ नहीं करेगी, साइकिल सत्ता में आ रही है, तो क्या जानबूझकर, जो आरोप लगते रहे हैं कि जानबूझकर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने की नीयत से इन वारदातों को कराया गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है अतुल जी। ऐसा है कि भाई ये हो सकता है चुनाव आयोग जब रहा तो उस टाइम पे आंकड़े जो होते हैं, जो सरकारें कहती हैं अपने अधिकारियों को कि लूट को चोरी में दर्ज करिए, कुछ एफआईआर दर्ज मत कीजिए, बहुत चीजें बचाइए, क्राइम का आंकड़ा जो कम नजर आए, तो उसमें चुनाव आयोग जिस टाइम पे रहा, हो सकता है पुलिस पे कोई दबाव नहीं रहता तो आंकड़े दर्ज किए गए हो सारे मामले, ये भी हो सकता है जी। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रवीण साहनी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, प्रदेश के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जितनी वारदातें होती हैं उन वारदातों को छोटा करके बताया जाता है, ताकि एसपी साहब, एसएसपी साहब, थानेदार साहब, दरोगा साहब, कोतवाल साहब की जो एक परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक नजर आए कि ठीक है भैया, पिछली बार 60 हत्याएं हुई, इस बार देखिए हमने हत्याएं जो है इनको दुर्घटना का रूप दे दिया। पिछली बार डकैती हुई, हमने छुटपुट चोरी का केस दर्ज किया। क्या ये खेल भी होता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं साहनी साहब से सहमत हूं, क्योंकि प्रदीप जी आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य साहब मौजूद हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। मौर्य साहब, मुझे बताइए, अचानक से एक के बाद एक वारदातों का जो ग्राफ है वो क्यों इतना बढ़ गया? इतना तो आपकी सरकार में भी नहीं था साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार का मतलब होता है गुंडे माफिया अपराधियों को लूट का लाइसेंस। अच्छा। और इसीलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है जी, प्रदेश के गुंडे माफिया अपराधी एक सूत्री कार्यक्रम चलाते हैं प्रदेश की जनता को लूटने का। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती आदि के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को जी
बड़े पैमाने पर लूट का शिकार बनाते हैं, ठीक है, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं ठीक है, और जगह जगह माफियागिरी करके अन्य तमाम स्रोतों से पैसा लूटने का काम करते हैं, उगाने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी सरकार का नियंत्रण इन गुंडे माफिया अपराधियों पर नहीं रहता,